हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आरसीएम में हमने ज्वाइनिंग तो अपनी कर ली है, लेकिन हम उसे कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्टअप हमारा होना चाहिए। इससे पहले की जो वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड हो, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अपना प्यार उसमें दिया है। आप लोगों के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, कई बार आपके मैसेजेस कॉल्स वगैरह आते हैं जिसमें आप लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें मोटिवेट करती है मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप लोगों के साथ आकर जो कुछ सीख रहे हैं वो आपके साथ भी डिस्कस कर सके। अगर आपने आरएसएम को ज्वाइन कर लिया है, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप ये चाहते हैं कि कैसे अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपने अगर ये वीडियो क्लिक किया तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप आरएसएम में कुछ आगे करें, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ आगे करें, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ आगे काम करें। आप सिर्फ एज अ कंज्यूमर अपने आप को नहीं देख रहे, जबकि आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में कनेक्ट हुए हैं, आरएसएम बिजनेस में अगर आप कनेक्ट हुए हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप एज अ कंज्यूमर अपने आप को रखें, जैसा कि आप आज तक भी रखते आए थे। कंज्यूमर का मतलब सिर्फ ये कि आप सामान अपना जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डेली बेसिस के, जो भी आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जब भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, या फिर आपके जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर इस तरह के जो भी आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आप लेते रहें एज अ कंज्यूमर, जैसे आप आज तक अपने आसपास के शॉप वगैरह से लेते रहे थे। उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है? उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि एमआरपी पे आपको 10 से 20% का फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा आपको ये हो रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको सामान अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल पा रहे हैं, मिलावट का खतरे से आप बच पा रहे हैं, डायरेक्ट आपको सामान मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, इसीलिए मीडियोकर्स नहीं है, इसीलिए ये सब फ़ायदे आपको हो पा रहे हैं। इतने सारे फायदे तो हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंसी प्लान वगैरह चल रहे हैं, जिसमें अगर आप लगातार 6 महीने तक परचेस करते हो तो आपके बिजनेस वॉल्यूम का, आपके परचेस वॉल्यूम का 12% आपको रिफंड होता है, फ्री सामान आपको मिलता है। इस सेंस में आप जो सामान ले रहे होते हो उसके पीवी का कम से कम 10% आप मानकर चलें आपके महीने में खाते में अकाउंट में आ जाता है। तो ये कुछ फ़ायदा हो रहा है 500-1000 रुपये का, ये फ़ायदा आपको लगभग हो ही रहा है, कम से कम मान के चलूँ, अगर आप सामान ले रहे हैं तब भी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसे एज अ करियर करना। हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, बड़े बड़े लीडर्स को देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उस लेवल तक जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें वो पोटेंशियल है, हम वो चीज़ें कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। और ये बात बिल्कुल सही है। और पोटेंशियल किसी एक में नहीं, सब में पोटेंशियल है। हर बीज में पेड़ बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, बस पहचानने की जरूरत होती है। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, वही बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक एक करके आपके साथ पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ सके माइंड में किस तरह से चीज़ों को करना है। अगर आपने भी ज्वाइन कर लिया, अब आप इसमें आगे एज अ करियर इसे समझना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो मैं बात आपको बताना चाहूँगा, आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। क्या हो सकती हैं वो 2-3 बातें? सबसे पहली बात, आप जिस डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली मैं अभी क्योंकि आरएसएम की बात कर रहा हूं, तो आरएसएम बिजनेस में अगर आप हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। कैसे होगी सर आपको जानकारी? ये जानकारी तब होगी जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनोगे, जब आप 100% प्रोडक्ट को यूज करोगे, लॉयल्टी खुद के प्रति रखोगे, कंपनी के प्रति रखोगे। अगर आपको खुद के प्रति विश्वास रहेगा कि आपने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा है या बुरा है, खुद आप जज कर सकते हो। जब आपको अंदर से फील आएगा कि यार प्रोडक्ट अच्छा है, आपको जब खूबियां देखने को मिलेंगी, जब आप आरएसएम के सोप को उठाओगे और बाजार के किसी सोप, बाथिंग सोप को उठाओगे, जब आप देखोगे कि टीएफएम 76% के साथ टोटल फैटी मटेरियल ग्रेड ए का सोप आरएसएम दे रहा है, जबकि नामी गिनामी कंपनीज जो बाजार में चल रही हैं वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के सोप आरएसएम से बड़ी कीमत पर दे रही हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस चीज को क्यों ना मैं अपने वेल विशर्स को बताऊं। और जब आप उन्हें बताएंगे तो क्या एक कारण रहेगा कि वो आपको मना कर सकेंगे? आप खुद बताएं। ना आप उन्हें महंगा प्रोडक्ट दे रहे हो, ना आप उन्हें बेकार प्रोडक्ट दे रहे हो, आप उन्हें एक सस्ता प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, जो यूज कर रहे हैं उससे अच्छी क्वालिटी का, तो क्यों ना हर कोई लेगा। इसीलिए सवाल हर समय यही आ जाता है कि हम पेश कैसे कर रहे हैं चीजों को। वो तभी पेश कर पाएंगे अच्छे से जब हम खुद 100% यूजर होंगे, जब हम प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते होंगे लॉयल होकर। आपको झूठी तारीफ करने के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर बात ऐसी हो रही थी तो मैं खुलेआम आकर ओपनली पब्लिकली आकर ये वीडियो नहीं बना रहा होता, अगर बातें ऐसी होती। क्योंकि प्रोडक्ट हमें समझ में आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग है, अगर प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, इतने सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, 600-700-800 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अगर एक प्रोडक्ट में भी खराबी आ जाए तो फिर आप सीधे कहोगे कि पूरा आरएसएम ही खराब है, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट में भी खराबी है। लेकिन अभी तक का जो रहा पिछले 20-24 सालों में, अभी तक सारे प्रोडक्ट, लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर डिमांड कर रहे होंगे, डिमांड एंड सप्लाई चल रही है। इसलिए 100% यूजर अगर आप बनेंगे तो ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आ पाएगा। एक छोटी से छोटी चीज जो आपको पता है कि आरएसएम अवेलेबल है, वहीं से आनी चाहिए, तब जाकर ही आपकी एक विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप एज अ करियर लेना चाह रहे हैं इसे,
तो आपका, क्योंकि कहा जाता है ट्रिपल पी होता है, एक पी मतलब होता है आपका प्रोडक्ट, दूसरा पी मतलब है आपका प्लान। यानी कि किस तरह का प्लान, मार्केटिंग प्लान की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। मार्केटिंग प्लान का मतलब मैं कहीं ना कहीं कहना चाह रहा हूं कैलकुलेशंस। अब जब मैं कैलकुलेशंस कहता हूं तो इसको आप बड़ा हैवी मत समझ लेना। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी कैलकुलेशन है, गणित होगा, मैथ्स होगा, कैसे हम करेंगे। बहुत साधारण सा गणित है, बहुत साधारण सा। अगर आपको समझ आ रहा है, जो कि आप मुझे लगता है समझ जाओगे, लेकिन उसके बावजूद नहीं भी समझ पा रहे हो, अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि यार कैसे सरल शब्दों में आप मुझे समझाओ इस चीज़ को। मैंने प्लान बना भी रखे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको मदद नहीं मिल पा रही है, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे बताओ, मैं उसका प्रॉपर वीडियो एक सरलतम शब्दों में आपके लिए बना के रख दूंगा। इससे पहले भी मैंने बनाया, लेकिन उसमें मैंने गणित को इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हो कि सरल शब्दों में इस्तेमाल मैं बता दूँ, तो सरल शब्दों में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप अपने अपलाइन से ही पूछिए जिन्होंने आपको वीडियो रिकमेंड किया है। तो ये प्लान समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जो गणित आपकी कागज में दिखेगा, आज आपने किया, जितना इनपुट डालने पे जितना आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है कागज में, वही असलियत में भी होगा। क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुक्के में किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। जो जितने एफर्ट्स डालेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। आप कम डालोगे कम रिजल्ट मिलेगा, आप ज़्यादा डालोगे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। कई लोग कहते हैं यार हमने तो इतने टाइम तक काम किया, कुछ नहीं हुआ। काम करने को समझते हैं कि ज्वाइनिंग कर दी और काम हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे स्कूल में एडमिशन ले लेने से बच्चा स्कूल में पास नहीं हो जाता, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ ज्वाइनिंग कर लेने से ऐसा नहीं है आप डायमंड बन जाते हो। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत हर जगह। और ये आपको खुश होना चाहिए इस बात पे कि ये ऐसा वैसा काम नहीं है जहाँ बिना मेहनत के खुश मिल जा रहा है। क्योंकि जहाँ बिना मेहनत के आपको रिटर्न्स आ जा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो काम में कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ जितने इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा। इनपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटपुट के। तो इसीलिए, क्योंकि इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब है बेसिकली पेमेंट, आप कह सकते हो इसे, या पेड आउट आप इसे कह सकते हो, पेड आउट। तो इसीलिए पेड आउट, ये तीन सिस्टम हमारा जो है वो 3 पी पे चलता है, ट्रिपल पी। और आपके सामने प्रणव पांडे पीपी भी खड़ा है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि एक है प्रोडक्ट, एक है प्लान, एक है पेमेंट यानी कि पेड आउट। ये 3 पी पे आपको सिर्फ फोकस करना है। इसमें आपको सिर्फ हेल्प लेनी है और हेल्प देनी है, 2 काम करने हैं आपको। एक आपकी जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, जिनकी वजह से आप इस सिस्टम में आए हो, जिन्होंने आपको इस प्लान के बारे में बताया, आपको अच्छा लगा, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको बहुत सुंदर लगे, वो अपलाइन। और यहाँ पर आप हैं, ये आप हैं, और आपके साथ जो कनेक्टेड है नीचे पे वो है आपकी डाउनलाइन। डाउनलाइन, बस ये इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। डाउनलाइन के प्रति आपका अफेक्शन होना चाहिए, एक स्नेह आपका उनके प्रति होना चाहिए, कैसे उनके साथ अच्छा बिजनेस किया जा सके, उनको मोटिवेट करते रहें। क्योंकि अगर आपने इनको अच्छा बिजनेस करके दे दिया तो ऑटोमेटिकली आपको भी बिजनेस मिलेगा। और सेम चीज अपलाइन के साथ है कि अपलाइन से जितना सीख सको सीखने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके सीनियर है बिजनेस में। आपको हो सकता है 1 आध 2-3 महीने हो रहे हो, लेकिन ये पिछले 2-3-4 सालों से लगे हुए हो बिजनेस में। तो हम इनके उस एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप इनसे पूछोगे तो ये ऐसा कभी मना नहीं करेंगे आपको, ये कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। जैसे स्कूल में क्या होता है कि एक टॉपर होता है बच्चा, एक दूसरा होता है। अगर दूसरा बच्चा टॉपर से आके पूछो, टॉपर कभी राज नहीं बताएगा अपने। या कोई भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, अगर एक आपके आसपास कोई 20-25 सालों से खुली परचून की शॉप है, आप चाहते हो मैं भी परचून की शॉप खोलूँ, आप जाइए लाला जी के पास, बोलिए कि मुझे अपने 20-25 सालों का एक्सपीरियंस दीजिए, तो आप देखते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस मिल पाएगा। लॉजिकल है, नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप उनके कॉम्पिटिटर हो। यहाँ पर क्यों मिलेगा आपको अपलाइन से? अगर आप अपलाइन से पूछते हो, कुछ प्लस माइनस पूछते हो कंपनी के क्या क्या होते हैं, अपलाइन आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे जितना वो जानते हैं। कारण क्या है? कारण बहुत सीधा है, क्योंकि आपका भला तो उनका भला। ठीक है, तो ये सीधी सी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये लेग पुलिंग का सिस्टम नहीं है, ये आपका हाथ ऊपर खींच कर ऊपर लाने वाला सिस्टम होता है। इसीलिए एक अच्छी अपलाइन का होना और साथ में आपको अच्छा अपलाइन बनना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आप ये अपेक्षाएं रखते हैं कि आपकी अपलाइन अच्छी हो, तो आपको अपलाइन अच्छा बनना भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी डाउनलाइन की भी आपसे यही अपेक्षाएं होती है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इन बातों पर ही अगर आप काम करना चालू करते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही सारे काम होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आज आपने बीज डाला और कल आपका पौधा बड़ा होकर पेड़ बन के फल भी देने लग जाएगा, नहीं होगा। किसी भी एक कंपनी में जो भी अगर कोई स्टार्टअप आज कर रहा है, वो लगा रहा है पैसे उसमें 10, 12, 25 करोड़ रुपए लगा रहा है, उसके बाद जाकर के उस पर एफर्ट्स लगा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, एक मैन पावर रख रहा है, रिसोर्सेज रख रहा है पूरे के पूरे, फिर रिस्क फैक्टर उसके पास अलग से है, किराया दे रहा है जगह का, फिर जाकर के कहीं 2 लाख 5 लाख रुपए कुछ वो कमा पा रहा है। तो इतने रिस्क के बाद वो कुछ कमा पा रहा है जिसमें श्योरिटी नहीं, इतना उद्यम वो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास लगाने के लिए एक बारी में दिखता है कि कुछ नहीं है, इसीलिए हम हल्के में ले लेते हैं, हमें लगता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि इतने 1000 करोड़ की कंपनी काम कर रही है, आरसीएम कितने 1000 करोड़ का टर्नओवर देखिए,
तो आप उस कंपनी के मेंबर हो तो आपको भी पूरा पूरा मौका दे रही है कंपनी कि आप भी कर सकते हैं तो करें। जैसे मैंने कहा, हर बीज के पास संभावनाएं हैं पेड़ बनने की, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बन पाता जब तक कि उसके पास अनुकूल परिस्थितियां जनरेट ना हो जाएं। उसको खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको एक सुरक्षा चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए, तब जाकर के वो पौधा बड़ा होगा और आगे जाके फल भी देगा। उसी तरह से आपका आरसीएम बिजनेस है, आपकी आईडी जो आपने ली है वो चाहे तो ऐसी नील की नील रह सकती है, लेकिन आप चाहें तो उस आईडी को गोल्डन आईडी बना सकते हैं अपनी, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी नहीं है कि छुपी हुई है किसी से। आप अपने लेवल पे, जिस लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं करिए। एक बार अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया चीज़ों पे, अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, फिर चाहे स्वयं कोई भी आकर कह दे कि नहीं करना है, नहीं करना, आप कभी नहीं रुकने वाले। इसीलिए वो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर से खुद की आवाज़ आए, करना है कि नहीं करना। सिर्फ मेरे बहकावे में आकर या मेरे इन्फ्लुएंस में आकर आपको नहीं करना है या नहीं करना, ये मैं डिपेंड नहीं करता इस बात पर। आपको जब तक समझ में नहीं आता, इसके लिए आपको खुद अपने लेवल पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तभी मैं बार बार इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि खुद अप दीपो भवा, अपने दिए खुद बनाओ। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये जो बातें आपसे डिस्कशन करनी थी मैंने आपके साथ करी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें हेल्प भी कर रही होंगी। जैसे मैंने पिछली बार आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूँ, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, जो बेसिकली यूएसपी है आरसीएम की, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है आरसीएम की। आप राइस ब्रांड ऑयल पे फोकस करिए, वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको देखिए, समझिए कि क्या है उस आरसीएम ऑयल में, ऐसा क्या है, अलग क्या है। आप चाहे सोप्स वगैरह के बारे में बात कीजिए, या फिर आप उसके मसाले वगैरह के बात कीजिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए, टेक्सटाइल के बारे में बात कीजिए, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन है, या फिर आपका वेज ओमेगा है, या फिर आपका न्यूट्रीचार्ज वो है व्यू है जो आपका, इनके बारे में आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से दूसरों से अलग है और कितने किफ़ायती दाम में अपने को मिल पा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी में। तब एक जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको ऊपर ले जाएगा। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चाहें तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ इतना लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया, सिर्फ ये इसी बात का संकेत है और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो इस तरह के जो ये सेशंस होते हैं ये आपको मिलते रहें। गुड बाय।